अभी हम जमालपुर विधानसभा में हैं और जमालपुर विधानसभा में हमारी बातें होगी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने विधानसभा में गरीब असहाय लोगों के बीच में चापाकल वितरण करने का काम किया है। और ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही गमगीन और किसानी के व्यक्ति हैं। लगातार अभी पुनरीक्षण का वोटर लिस्ट वाला काम चल रहा है। सर से जानना चाहेंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सर, अभी पुनरीक्षण वाला वोटर लिस्ट वाला काम चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी का जो हश्र हुआ हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। इसको बोलते हैं वोटबंदी, यानी आपको वोट के अधिकार से वंचित करने का पूरा इंतजाम है। 2003 में भी सर्वे हुआ था, गहन सर्वे हुआ था, उसको 6-8 महीना लगा था। और इस बार जो सर्वे हो रहा है ये एक ही महीने में समाप्त हो गया। और अब कल जो है प्रकाशन होगा आपके ज़िले में कि कितने मतदाता छट गए हैं। इसके बाद अब जो बाहर रहते हैं वो, जो गांव में रहते हैं वो, इनको आपत्ति दर्ज करानी है। अब इसमें आपत्ति दर्ज कराने वालों में जो बाहर रहते हैं वो कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे, और जो गांव में रहते हैं तो अभी तो कल ही मैंने जमालपुर में एक वीडियो भेजा जिलाधिकारी को कि देखिए बीएलओ तो दे गया इसको जो है, और लेकिन इसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और जितना भी बीएलओ के द्वारा भरा गया है फॉर्म, उसमें रिसीविंग देना है। हमको लगता है कि 99% किसी बीएलओ ने रिसीविंग नहीं दिया है। और इस तरह से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इस पुनरीक्षण में एक ही मामला सामने आ रहा है कि बहुत लोगों को जो एनडीए के मतदाता नहीं हैं या गरीब गुरबा लोग जो इस बार बिहार सरकार से नाराज चल रहे हैं, इन लोगों को मतदाता सूची से बाहर करो जिससे कि हमारी सरकार बन जाए। सरकार की यही मंशा है। तो देखिए, हमारे सामने हैं अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। और किस प्रकार से इन्होंने, जिस प्रकार से पहले 3 बार विधायक जो रहा हुआ है उनको इन्होंने हराने का काम किया, जो नहीं थे, लेकिन ये सभी वर्गों को ले करके और सभी का काम करने के लिए फ़ोन करते हैं। लेकिन लोगों का किस प्रकार से परेशानी होता है वो हम सर से जाने। क्या सर, आज लोगों को, गरीब गुरबा को आसानी से ब्लॉक दफ्तरों में काम हो पाती है? देखिए, वर्तमान सरकार जो है ये गरीब गुरबा की सरकार है ही नहीं, ये आम लोगों की सरकार नहीं है, ये अधिकारियों की सरकार है। और जहाँ तक सवाल है, चुनाव जीतने के पहले दिन जब आपके जैसे पत्रकारों ने पूछा कि अब तो आप चुनाव जीत गए, जिसने वोट दिया जिसने नहीं दिया, मैंने कहा कि जिसने वोट नहीं भी दिया है उसके भी प्रतिनिधि हम ही हैं। और एक छोटी सी परिभाषा जो प्रजातंत्र के संबंध में है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन जी कहे थे। तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। तो उसी परिभाषा में 2 बातें और छिपी रहती हैं, जनता का और जनता के लिए। तो अगर प्रतिनिधि इसका निर्वाह नहीं करता, जनता का और जनता के लिए, तो जनता के द्वारा जो चुना गया है प्रतिनिधि वह धोखा दे रहा है जनता को। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग आए, जिसने वोट किया, जिसने नहीं किया, सबकी समझदारी और जानकारी तो है। और इन लोगों में मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि आपने वोट नहीं दिया है तो आपका काम नहीं करेंगे, चाहे बीमारी का मामला हो या किसी भी परेशानी का मामला हो। बीमारी के मामले में तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए से ऊपर का अनुदान बिहार सरकार की ओर से अनुशंसा कर दिलवाया है। सही बात है सर। उसमें वोट देने वाले भी हैं, वोट नहीं देने वाले भी हैं। कोई भी अगर तबीयत खराब हो जाता है, किसी तरह का परिवी, अगर इनके पास फ़ोन कर गया, वो डॉक्टर को ज़रूर फ़ोन कर देते हैं। उस मरीज के जो
परिवार के लोग हैं उससे ज़रूर हाल जानने का प्रयास करते हैं कि मदद उनको मिला कि नहीं, क्या डॉक्टर सही से उनका इलाज कर रहे हैं कि नहीं। ये ज़रूर करते हैं क्योंकि इन और क्या कहिएगा सर, आप पर जन समर्थन देने के लिए तमाम लोग हैं फिर से। जन समर्थन तो देने के लिए लोग तैयार हैं और असली तैयारी जो है उसी के लिए हो रही है कि जन समर्थन और कितना आगे बढ़े। जन समर्थन यहाँ आप देख रहे हैं किसी एक जात का जन समर्थन नहीं, किसी एक कुनबे का जन समर्थन नहीं है। यहाँ दलित के भी नेता बैठे हुए हैं, अर्जुन मांझी जी, यहाँ अन्य अति पिछड़े लोग भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी का सोच क्या है बिहार को किस प्रकार से आगे बढ़ाने को लेकर के? देखिए, राहुल गांधी जी की सोच जो है, यह जो पूर्व में गांधी और नेहरू की सोच थी कि जब देश आज़ाद हो गया और उस समय नेहरू जी का पहला भाषण था कि हमने नियति के साथ वादा किया है कि देश के भीतर जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम कैसे मुख्य धारा में ले आवें। ये कांग्रेस का सिद्धांत शुरू से रहा है और राहुल गांधी जी ने जो अभी कार्यक्रम चला रखा है, लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देश का प्रधानमंत्री जब यह कहता है कि मैं तो पिछड़े से आता हूँ, प्रधानमंत्री हूँ देश का, लेकिन पिछड़े के लिए आप कुछ करते नहीं हो, तो अब इसको राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन करके कि पिछड़े में कौन कौन लोग पिछड़े हैं, पिछड़े में कौन कौन, अति पिछड़े में कौन कौन लोग पिछड़े हैं, दलित में कौन कौन लोग पिछड़े हैं, इसकी चिंता कि हम इनको मुख्य धारा में कैसे ले आ सकते हैं। और ये आंदोलन राहुल गांधी जी का है और बिहार के 9 प्रमंडलों में हमको लगता है कि राहुल गांधी जी ही नहीं, महागठबंधन के साथी के साथ हर प्रमंडल में यात्रा करने वाले हैं और उनका एजेंडा यही है कि जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी देश की मुख्य धारा में लाया जाए। सर, आपकी महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा? आपने देखा होगा कि जब हमारे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सरकार थी तो अपराधी इतना बेलगाम नहीं थे और भ्रष्टाचार भी चरम पे नहीं था। हम लोगों को याद है लालू जी जब बरियारपुर प्रखंड का उद्घाटन करने आए थे तो उस समय जिला के कलेक्टर थे महावीर प्रसाद और जब कौन कौन सी पंचायतें बरियारपुर प्रखंड में हैं इसकी चर्चा कराने के लिए उन्होंने कहा कि आप बतलाइए, तो सीधे पंचायतों का नाम गिनाने लगे तो लालू जी ने कहा कि अरे आप अपना परिचय तो दीजिए कि आप हैं कौन। उन्होंने कहा कि मैं आते जाते हमको सब लोग जानते हैं। तो लालू जी ने कहा कि तू ही लालू प्रसाद भइल बड़ा जो तोहरा के सब चिन्ह था हैं, आप बताइए कि जिला के कलेक्टर हैं आप और अधिकृत लोग हैं, आप अनाउंस कर रहे हैं। तो अधिकारियों के प्रति आदरणीय लालू प्रसाद जी कभी नरम नहीं थे, लेकिन आज अधिकारी ही सरकार के सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग का हाल देख लीजिए, शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं वो 17 महीने की सरकार में नियुक्तियां हुई हैं और वो ऐसी नियुक्ति किया कि सिवान के आदमी को किशनगंज और किशनगंज के आदमी को सासाराम। अब मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि लोग नौकरी पाकर के प्रसन्न होते हैं और आप नौकरी देने के बाद भी वो लोग दुखी हैं। अभी बरियारपुर प्रखंड की एक बात करता हूँ, रिंगन मांझी जी की बेटी है जो विकलांग है, उसकी पोस्टिंग कर दिया है झुआ बिहार। अब वो नाव पे चढ़ के रोज जाते, एक दिन नाव से गिर गई, मैंने डीओ को कहा कि इसको इधर करो यार नहीं तो मर जाएगी नाव पर से गिर करके। अभी अर्जुन मांझी जी ने कहा कि यहाँ उस समय 250 घर जो है सो इंदिरा आवास बने थे जो मल्टी स्टोरी हैं, इस आवास में ऊपर के छत पर रहने वाले जो लोग कमरे में हैं उनका छज्जा टूट गया है। मैंने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से लिखित दिया, उनके सेक्रेटरी को लिखित दिया और जिला के कलेक्टर को टेलीफोन करके कहा
तो चूँकि ये कितने हमदर्द हैं माझी समाज के, इनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो है सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख दिया कि ये मकान तोड़ने के लायक। तो देखिए, जमालपुर विधानसभा के विधायक जी थे, लगातार ये जमालपुर में किसानों की समस्या को लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन करते रहते हैं, चाहे रोड का व्यवस्था हो, ये लगातार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते रहते हैं जमालपुर विधानसभा में विकास को लेकर के। और जिस प्रकार से वोटर का पुनरीक्षण चल रहा है कार्यक्रम, उसका रोज विरोध जो हवेली खड़गपुर में करने का काम और जुझारू नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और कार्यकारी इनामुल हक जी, जो कि बड़ू अनुभवी से काम करते हैं, बहुत दिमागी स्तर के नेता है कांग्रेस के। क्या कहिएगा सर पुनरीक्षण के बारे में? पुनरीक्षण में कहना ये है कि साजिश तो चलाया था वर्तमान चुनाव आयोग ने कि काफ़ी लोगों का नाम इसमें से कट जाए और लगभग 65-66 लाख लोगों का नाम फिलहाल कट चुका है। उसमें से जो मरे हुए लोग हैं तो उनका तो खैर वाजिब कटा, वो ये पार्लियामेंट का वोट उनसे ले लिया, उसके बाद काटा। सर, बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ने जा रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो नेतृत्व। कितनी सीटें पर लड़ेंगी यह फैसला महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी को करना है, और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और सारे दल के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारे प्रभारी अल्लाह बरू जी और मुकेश सहनी जी, सीपीआई सीपीएम माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीआई के नेता राम नरेश पांडे जी, सीपीएम के नेता, ये सब लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे। ये कोई जो है सो कठिन मामला नहीं है, ये आराम से हम लोग आपस में बात करके तय कर लेंगे, और कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक सीटों पर लड़ेगी, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो देखिए, उनके समर्थन में तमाम लोग हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर से अब 2025 का विधानसभा में फिर से अजय कुमार सिंह जी को फिर से विधायक बनाने को लेकर तमाम लोग जो है जमालपुर विधानसभा के लोग बैठे हुए हैं। चलिए, इसी बात से मैं भारत की आवाज़ अमित राहुल अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।